जय हिंद साथियों, आज मैं लेके आया हूँ उत्कृष्ट और जो है ना मॉडल स्कूल का 2007 का पेपर सॉल्व पेपर सारा का सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले मैं 2004, 5 और 6 के वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और उससे पहले 2001 का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इसके क्या हैं, जो सॉल्व पेपर है किस तरह से हैं। ये निर्देश लिखे रहते हैं और कुछ समय रहता है 2 घंटे का। ये बहुत पहले का है ना पेपर, तो इस वजह से यहाँ पे 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। आगे जो देखेंगे वहाँ पे आपको जो अभी पेपर होते हैं उसके समय जो है 2 घंटे का रहता है। क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बड़ी रेलवे लाइन जो होती है में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो इसमें जो दूरी होती है वो 1676 मिलीमीटर होती है, ध्यान रखना इस बात को। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, भूमिगत रेल पथ मेट्रो रेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोलकाता से। और इसके बाद गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन क्या है? हजीरा जगदीशपुर। ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है। जो ये नावा शोभा है ना, ये विकसित बंदरगाह है। विदेश में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा है। क्या है दूरसंचार सेवा? ISD, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रारंभ की सूची दूरसंचार सेवा हेतु ई पोस्ट करना होता है। ये इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर है। आगे देखते हैं साथियों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य देश से अपने देश में जो माल मंगवाना कहलाता क्या है? आयात। अपने देश से माल को भेजना वो कहलाता है निर्यात, ध्यान रखना इस बात को। आयात निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात का जो संतुलन कहलाता है वो अंतर कहलाता है संतुलन। आगे देखते हैं। भारत में जनता के लिए संचार सेवा की शुरुआत हुई। भारत में जनता के लिए संचार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1837 में। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? ये मुंबई बंदरगाह से होता है। आगे आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। ये जो इंदौर में राजा मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी स्थित है। ये इसका गलत है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, ग्वालियर में स्थित है। ध्रुपद क्या है? ध्रुपद एक है ना शास्त्रीय संगीत है। ध्रुपद एक शास्त्रीय संगीत की विधा है। किस राज्य को उत्तर प्रदेश का हृदय कहा जाता है? किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक आता है, चंदेलों ने है ना इसका निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। आगे देखते हैं। जो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, देखो इसका 14 का डिस्क्रिप्शन और दिया गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने के शासकों ने करवाया था। चंदेल की राजधानी खजुराहो थी और खजुराहो में प्रसिद्ध कनरिया महादेव के मंदिर का निर्माण श्री गणेश के पुत्र विद्याधर के द्वारा हुआ है। ये कनरिया महादेव का मंदिर पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? ये जो राज्य पड़ता है गुजरात। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमाएं 6 राज्यों को छूती हैं, जिसमें पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य पड़ता है। आगे पूछा गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से आपको वाक्य शुद्ध बताना है। इसका जो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया रखा है यहाँ पे, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा गया है। इसमें अपराधियों की धर पकड़ हो रही है, ये जो राइट आंसर बी इसका। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है आपसे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये जो है उसे अपने सामानों की रक्षा स्वयं से करना जरूरी है, ये ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? ये सक्रमक क्रिया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्रमक आक्रमक क्रियाएं क्या होती हैं।
मोहन फल खाता है वाक्य में खाता सक्रमक क्रिया है क्योंकि वह फल खा रहा है, इससे क्रिया में कर्म की अनुमति हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है चीन शब्द से विशेषण बनेगा। चीन शब्द से विशेषण क्या बनेगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा चीन से चीनी, चीन का रहवास, ये चीन कहलाता है। फिर विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त में विशेषण है, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है, वाक्य में प्रयुक्त गुण विशेषण गुणवाचक है क्योंकि विद्वान गुणवाचक संज्ञा है जिससे विशेषण बना है। देशांतर में कौन सा समास होता है? देशांतर में जो समास होता है कर्मधारय। देशांतर देश में अंतर्मास कर्ता कारक की अनुभूति होती है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में द्वि समास है? ये भी पूछा जाता है आपसे, किस समाज में द्वि समास है? तो ये पसेरी में है ना द्वि समास है, 5 शेर का समूह होता है ये। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है कर्मधारय समास है। कर्मधारय परम है जो ईश्वर के, इसका परमेश्वर, इसे समास विग्रह करके बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये जो है वहाँ जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाद बाकी ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है अघोष महाप्राण है? इसको आपको बताना है, अघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ये जो है ए ऑप्शन इसका था राइट आंसर होगा। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है कुशलता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और कौन सा शब्द सर्वनाम है? इनमें से बताना है आपने। ये तुम्हारा जो है ये शब्द सर्वनाम है, ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखते हैं। कांटीला में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो प्रत्यय है बी, इला जो है प्रत्यय है। पाठनीय में कौन सा प्रत्यय है? ये जो आनीय है ये प्रत्यय है इसमें। आगे विच इज़ द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, अब इसमें इंग्लिश यहाँ से आ गए 15 नंबर के, तो इसका जो है ओमिशंस, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। डायरेक्शंस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम कॉन्फिडेंट डॉट विनिंग्स, इसका ऑप्शन होगा बी ऑफ विनिंग। फिर उसके बाद पूछा गया 33 ही हिंड्रेड मी डॉट डूइंग दिस, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रॉम, ये सही आंसर है इसका। सी इज बिंट डॉट टेकिंग रिवेंज, सी इसका जो अपॉन है राइट ऑप्शन होगा। द फ्रॉग इज डॉट द बेल, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। फिल इन द करेक्ट कंजक्शंस, वी इज नो अदर्स डॉट माई ब्रदर्स, अब जो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद आगे पूछा गया है विच इज एन एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड्स हिम, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। डायरेक्शन व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सेंटेंस, अब इसमें पूछा गया है द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू, इसका राइट ऑप्शन अभी देख, इसका राइट ऑप्शन डी होगा द न्यूज़ इज सो गुड दैट इज कैन नॉट बी ट्रू। दिल्ली इज कूलर देन पटना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पटना इज नॉट कूल एज दिल्ली। मैनी ए मैन सोन सो, इसका राइट ऑप्शन होगा सी हैज सोन सो आएगा। इसके आगे देखते हैं आइदर ही और आई डॉट मिस्टेक्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन एम। आई शैल गिव यू बी बुक इफ डॉट यू कम, इसका ये ऑप्शन राइट होगा। अब इसमें पूछा गया 43 में ही हैज डॉट हिज एग्जामिनेशंस गॉट थ्रो, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इनको राइट करते जाइए आप साथ साथ में ही। इसके आगे देखते हैं ही अंकल डॉट हिम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी लुक्स आफ्टर हु स्पॉइल्स ए मैन्स लाइफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी मैन हिमसेल्फ। इसके आगे जो है आपको दिया गया है सर्वात्रिक विलयन है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है ना स्टार्ट हो गए हैं। सर्वात्रिक विलयन पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल है जल। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? ये वर्षा का जो जल होता है वो शुद्धतम पानी का है ना रूप होता है, शुद्ध जल।
पानी के पीने के लिए लवणों की मात्रा होती है 1.5 ग्राम प्रति लीटर से कम होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे देखते हैं अपन। अब आपसे पूछा गया है 49 क्वेश्चन, प्रच्छादन का उपयोग किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। मानव शरीर के तापक्रम को निश्चित बनाए रखने में मुख्य भूमिका होती है, किसकी होती है? जल की। इसको इम्पोर्टेंट में लगा लेना और क्वेश्चन को राइट कर लेना। वर्षा का कारण है, वर्षा का कारण क्या होता है? वाष्पित जल वाष्प का वातावरण में द्रवित होना, यही वर्षा का कारण होता है। अब 52 का नंबर क्वेश्चन दिया है, महासागरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन ए है, महासागर पृथ्वी में से 40% से अधिक व्याप्त हैं। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन मुख्यतः जैव शरीर में प्रवेश करती है, कैसे करती है? जल के रूप में है ना, प्रवेश करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जल चक्र बनाए रखने के प्रक्रमों में से एक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य शरीर में जल का प्रतिशत लगभग होता है, कितना प्रतिशत होता है? 73%। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न में से कौन जल में उत्पन्न नहीं होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है मास, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा लवण युग्म समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? बी ऑप्शन MgCl2 व NaCl। 57 का ये बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हैं 58 नंबर का, निम्न में से कौन सा आयन समुद्री जल में नहीं पाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है डी, Mg रेडायन नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा लवण जल में नहीं घुलता? इसका जो राइट ऑप्शन है सी, बेरियम सल्फेट जो है जल में घुलनशील नहीं होता, ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं। आगे हमें दिया रखा है, जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो बताना हमें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये गलत कथन है, ध्यान रखना है इसके बाद। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो ये ऑप्शन डी, लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? सी, साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगा लेना ये दोनों क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें जो विटामिन पाया जाता है विटामिन ए। आपसे पूछा जाए पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन से भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आगे देखते हैं, जिस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, इसका किसने बोला था? कोपरनिकस जो है ना, इन्होंने कहा था। 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा जो होती है वो मिश्र धातु नहीं होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगा लेना, सॉरी राइट कर लेना इसको। विटामिन क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। विटामिन क्या होते हैं? जीवित जीव जो होते हैं वो विटामिन्स होते हैं। 67 नंबर, थोरोक्सिन क्या है? ये जो है हार्मोन होता है थोरोक्सिन। अब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है ना पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं, विश्व में हृदय प्रतिरोपण का पहला जो ऑपरेशन किसने किया था, ये हमें बताना है। ये क्रिस्टियन जो बेनार्ड थे, इन्होंने पहला जो हार्ट का प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया हुआ था। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? ये CFC से है ना नष्ट हो रही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रसदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई है? MIC जो है ना, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके रिसने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कर लीजिए आप। और सम्मिलित करना है इसमें हमें। इसके देखते हैं आंसर क्या होंगे। इसमें पूछा गया है, 1 मिनट,
अब देखते हैं इसके आंसर। टाइपराइटर जो है ना डेबी इसकी खोज की थी, और एक्स किरणें किसने खोजी थी? सोल्स ने। रेडियो जो किरणें हैं उन्हें रूटेनगेन जो होते उन्होंने खोजा था। सेफ्टी लैम्प मार्कोनी ने है ना खोजा हुआ था। आगे देखते हैं अब इसके। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है सी, कुछ अधिक भाग पानी में डूब जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस के मुख्य जो है ना तत्व होते हैं, कौन होता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ये आपको बताना है। पोलियो बंदर ये गलत है, जबकि रेबीज कुत्ते से होता है, प्लेग चूहे से होता है, और टैपवर्म जो है ना सुअर से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए और राइट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे किया गया है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सम्मिलित कीजिए। अब आपको सम्मिलित करना है इसमें। जो वायु द्वारा कौन सा रोग होता है? वायु द्वारा जो रोग होता है हमें टीबी होता है। अब पानी द्वारा हमें कौन सा रोग होता है? पानी द्वारा रोग होता है हैजा या फिर कोलेरा। संपर्क द्वारा कौन सा रोग होता है? संपर्क द्वारा हमें सिफिलिस रोग होता है। और घाव द्वारा कौन सा रोग होता है? टिटनेस। आगे देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से होते हैं? ये पिलिया होता है, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कर लीजिए आप इसको। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सर्जित किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। मतलब ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो नियम का प्रतिपादन न्यूटन जी ने किया था। अब यहाँ से जो है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है 81 नंबर का, एक लैपटॉप का अंतिम मूल्य 18,810 रुपये है, यदि वृद्धि दरें 10% से 5% तक तथा -10% हैं तो लैपटॉप का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो इसका जो मूल्य होगा वो इस तरह से कुछ होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय जो है ना मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका 720 रुपये होगा विक्रय मूल्य। दिया रखा है हमको क्वेश्चन, 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत बताइए। इसका जो प्रतिशत होगा 20। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है, रामू ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य वाले 2 पंखे खरीदे, इनमें से एक को 20% लाभ, दूसरे को 30% हानि पर बेच दिया है। प्रतिशत लाभ या हानि का बताना है। इसका जो प्रतिशत लाभ या हानि होगी 5%। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है 85 नंबर का, एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और वह 10% कमीशन की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ हमको बताना है। इसका जो प्रतिशत लाभ होगा ये 26% होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार 12 सेंटीमीटर है, त्रियक भुजा ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे डी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है, यदि लंब चतुर्भुज एक समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी हैं तथा इनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर हैं तो 132 सेंटीमीटर है,
तो इनके मध्य के विलय का क्षेत्रफल आपको बताना है। इनके मध्य का जो विलय क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमें दिया रखा है वो है ये 89 नंबर का। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में हुई वृद्धि हमें बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, 20% इसकी वृद्धि होगी। यदि एक बेलन का व्यास इसकी ऊंचाई और ऊंचाई के बराबर है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन जो होगा 1/8 पाई आर स्क्वायर एच होगा। आगे देखते हैं 91 नंबर का। यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी एवं ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसका आयतन में प्रतिशत वृद्धि कमी जो होगी वो आपको बताना है। कमी का प्रतिशत होगा वो 10%, इसका प्रतिशत जो है ना वृद्धि होगा। इसका ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन किया गया है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को गलाकर यदि तार बना दिया जाए, किसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर हो तो तार की लंबाई होगी? इसका जो आंसर है डी ऑप्शन राइट है, 36 मीटर। अब आगे देखते हैं। आगे जो 93 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया रखा है, इसमें पूछा गया है यदि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुना ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो नए आयतन और पुराने पूर्व आयतन का मध्य अनुपात क्या होगा? 2:1 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें दिया गया है 94 नंबर का क्वेश्चन। 1993 इंटू 1993 का जो है ना स्क्वायर, एक तरह से कोई भी नंबर का अगर 2 बार इंटू लिखा है तो वो स्क्वायर होता है। तो उसका जो स्क्वायर होगा ये 37,72,049 इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला। आगे देखते हैं। यदि 7 की पावर 105 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमें इसका इकाई अंक फाइंड करना है। तो इसका जो इकाई अंक होगा 7 ही होगा। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है 440 इंटू 16 + 12 का मान क्या होगा? इसका जो मान होगा 12,320। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। 502 इंटू 503 इंटू 504 का आपको वैल्यू बताना है। इसका जो वैल्यू होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। इसके आगे अपन को क्वेश्चन दिया गया है एक महिला की संपत्ति के 4/5 भाग की स्वामिनी है, वह इसे अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना होगा? डी 4/5। आगे देखते हैं। जो है ना 99 में दिया गया है किसी संख्या में 342 का भाग देने पर शेष 47 प्राप्त होता है, इसी संख्या का 18 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ए 11 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 वाला हमें दिया रखा है 8 + 8 + 8 प्लस और डिवाइड 8 और 6 अपॉन में 6 + 6 डिवाइड बाय 6 का जो वैल्यू होगा क्या होगा? इसका वैल्यू जो होगा 3/13 होगा राइट आंसर। इस तरह ये 2007 का पेपर हमने इस पूरे वीडियो में किया है। इसके संबंधित जो भी डाउट हैं वह आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना आपको सारी लिंक्स जो है ना मिल जाएंगी लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और भी कोई इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपकी इस समस्या का समाधान जल्द ही ढूंढूंगा और उसके माध्यम से अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और क्वेश्चन अगर आपको एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक पानी है तो इन क्वेश्चनों को है ना लिखते जाइए, याद करते जाइए, जिससे है ना आपके सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सिलेबस जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो पढ़ने में आसानी होगी। पहले ये जो है ना क्वेश्चन लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर कराऊंगा, उसके बाद सिलेबस का
आपका जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, और जो क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो आप लिखते जाइए, जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त होगा और अच्छे नंबर आएंगे। आप भी टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, और हमारा टारगेट यही है कि टॉप 10 मेरिट लिस्ट में नाम आए किसी बच्चे का। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।